गुजरात टाइटंस और एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज का यह मुकाबला सिर्फ एक आम लीग मैच नहीं था, बल्कि प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी दो ऐसी टीमों की जंग थी जिन्हें क्वालिफाई करने के लिए बस एक जीत की दरकार थी। माहौल ऐसा था जैसे मैदान में सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं, बल्कि दबाव, उम्मीदें और करोड़ों फैंस की धड़कनें उतर आई हूं। एक तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस थी जो अपने होम ग्राउंड पर जीत के इरादे से उतरी थी, तो दूसरी तरफ पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद जो पिछले कुछ मुकाबलों में अपने आक्रामक क्रिकेट से विरोधियों को हिला चुकी थी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, फैंस के चेहरों पर उत्साह था और हर किसी को उम्मीद थी कि आज एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कहा जाता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आज की पहली इनिंग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो किस्मत ने साथ दिया एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस का। कमिंस ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था, जैसे उन्होंने पहले से ही कोई प्लान तैयार कर रखा हो। और सच कहें तो शुरुआत से ही ऐसा लगने लगा कि कमिंस का यह फैसला बिल्कुल सही साबित होने वाला है, क्योंकि पिच पर हल्की नमी थी, नई गेंद मूव कर रही थी और हैदराबाद के गेंदबाज उसी मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार दिखे। गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग के लिए आए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। दोनों बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ऐसे बड़े मुकाबलों में शुरुआत ही पूरी कहानी लिखती है। फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत से आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन एसआरएच के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही ऐसा शिकंजा कसा कि रन बनाना मुश्किल हो गया। पैट कमिंस अपनी पहली ही गेंद से खतरनाक नजर आए। उनकी गेंदों में स्पीड भी थी, बाउंस भी था और लाइन लेंथ इतनी सटीक कि बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। शुभमन गिल आज शुरुआत से ही थोड़ा असहज दिखाई दिए। आमतौर पर गिल जब बल्लेबाजी करते हैं तो उनकी टाइमिंग देखकर लगता है जैसे बल्ले में चुंबक लगा हो, लेकिन आज मामला उल्टा था। गेंद बल्ले के बीच में आ ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ साई सुदर्शन संभलकर खेल रहे थे, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर गुजरात के फैंस को था। टीम के सिर्फ 15 रन बने थे कि पहला झटका लग गया। शुभमन गिल 7 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट गुजरात टाइटंस के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि बड़े मैचों में कप्तान का जल्दी आउट होना सिर्फ स्कोरबोर्ड को नहीं, बल्कि पूरी टीम के आत्मविश्वास को हिला देता है। जिस तरह से गिल आउट हुए, उस पर सवाल भी उठेंगे। एक खराब शॉट, गलत टाइमिंग और सीधा कैच। ऐसा लगा जैसे गिल खुद अपने विकेट की कीमत भूल गए हों। सोशल मीडिया पर फैंस जरूर कहेंगे कि इतने बड़े मैच में कप्तान से जिम्मेदारी वाली पारी की उम्मीद थी, ना कि इतनी जल्दबाजी की। और सच भी यही है, जब टीम को स्थिरता चाहिए थी तब कप्तान खुद टिक नहीं पाए। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए जोस बटलर। नाम बड़ा, खिलाड़ी बड़ा और अनुभव उससे भी बड़ा, लेकिन आज बटलर भी कुछ खास नहीं कर सके। वैसे तो बटलर उन बल्लेबाजों में से हैं जो कुछ गेंदों में मैच का नक्शा बदल देते हैं, लेकिन एसआरएच के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। कमिंस की कप्तानी यहां कमाल की नजर आई। फील्ड सेटिंग इतनी शानदार थी कि हर शॉट सीधे फील्डर की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हैदराबाद ने गुजरात के बल्लेबाजों का होमवर्क पहले ही कर लिया हो। दूसरा झटका गुजरात को 26 रन पर लगा जब जोस बटलर 11 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए और यहां से मैच पूरी तरह एसआरएच के कंट्रोल में जाता हुआ दिखाई देने लगा। बटलर का विकेट गिरते ही स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिसके बाद बल्लेबाज से तूफानी पारी की उम्मीद थी, वो संघर्ष करते हुए पवेलियन लौट गया। कमेंट्री बॉक्स में भी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर गुजरात की बल्लेबाजी को हुआ क्या है। कहावत है, मुसीबत अकेले नहीं आती, और गुजरात टाइटंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पहले कप्तान आउट हुए, फिर सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बटलर भी चलते बने। रन गति रुक चुकी थी और दूसरी तरफ एसआरएच के गेंदबाज हर गेंद के साथ दबाव बढ़ाते जा रहे थे। इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निशांत सिंधु, युवा खिलाड़ी, लेकिन इरादे बड़े। जिस समय वो मैदान पर आए उस समय गुजरात की टीम पूरी तरह दबाव में थी। ऐसे वक्त में अक्सर युवा खिलाड़ी घबरा जाते हैं, लेकिन निशांत सिंधु ने आते ही कुछ शानदार शॉट लगाए और दिखा दिया कि उनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं है। उन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि दूसरी तरफ साई सुदर्शन बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे। वो विकेट बचाने की कोशिश में लगे थे और शायद यही वजह थी कि रन गति काफी धीमी हो गई। पावर प्ले के ओवर खत्म हो रहे थे, लेकिन गुजरात का स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा था।
एसआरएच के गेंदबाजों ने ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की कि हर रन के लिए बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ रही थी। निशांत सिंधु ने जरूर कुछ अच्छे शॉट लगाए, खासकर पावर प्ले में उन्होंने 2-3 बेहतरीन बाउंड्री लगाकर थोड़ी राहत दिलाई। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और टिक जाते तो मैच का मोमेंटम बदल सकते थे। लेकिन क्रिकेट में सेट होना और बड़ी पारी खेलना दो अलग बातें हैं, और आज सिंधु उस शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले में सिर्फ 32 रन बनाए। अब टीबीएस क्रिकेट में अगर कोई टीम पहले 6 ओवर में सिर्फ 32 रन बनाती है तो समझ जाइए कि विपक्षी गेंदबाजों ने कितना शानदार काम किया है। आज के दौर में जहां टीमें पावर प्ले में 60-70 रन बना देती हैं, वहां गुजरात की बल्लेबाजी बेहद फीकी नजर आई। फैंस को चौकों छक्कों की उम्मीद थी, लेकिन यहां तो बल्लेबाज सिंगल लेने के लिए भी संघर्ष करते दिखे। और जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, गुजरात को तीसरा बड़ा झटका भी लग गया। टीम का स्कोर 64 रन था जब निशांत सिंधु 14 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि उन्होंने छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनकी विकेट गिरते ही गुजरात फिर मुश्किल में फंस गई, क्योंकि एक तरफ साई सुदर्शन अकेले लड़ते नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ विकेट लगातार गिर रहे थे। निशांत सिंधु की पारी की तारीफ करनी होगी। जिस परिस्थिति में वो बल्लेबाजी करने आए वहां दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने कुछ साहसी शॉट खेलकर टीम को थोड़ा मोमेंटम देने की कोशिश की। हालांकि यहां थोड़ा क्रिकेटिंग सेंस भी दिखाना चाहिए था, लेकिन असली गेम यहां से पलटा। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद गुजरात टाइटंस पूरी तरह दबाव में थी, लेकिन फिर मैदान पर ऐसी पार्टनरशिप बनी जिसने मैच में दोबारा जान डाल दी। एक तरफ साई सुदर्शन टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरी तरफ आए वॉशिंगटन सुंदर। अब सच कहें तो उस वक्त बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि सुंदर आज मैच का मोमेंटम बदल देंगे, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है हीरो वही बनता है जिससे सबसे कम उम्मीद हो, और आज सुंदर ने बिल्कुल वही करके दिखाया। साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के बीच शानदार साझेदारी लगी। शुरुआत में दोनों ने संभल कर खेला क्योंकि पिच आसान नहीं थी, गेंद रुककर आ रही थी और एसआरएच के गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। लेकिन धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज सेट हो गए। पहले सिंगल डबल आए, फिर बाउंड्रीज निकलनी शुरू हुई और देखते ही देखते मैच का रुख बदलने लगा। साई सुदर्शन ने आज बहुत जिम्मेदारी वाली पारी खेली। जब पूरी टीम लड़खड़ा रही थी तब उन्होंने विकेट संभाल कर रखा। यही बड़े बल्लेबाजों की पहचान होती है। हर गेंद पर छक्का मारना टीबीएस क्रिकेट नहीं होता, हालात के हिसाब से खेलना असली क्लास कहलाता है। साई सुदर्शन ने 44 गेंदों पर शानदार 61 रन बनाए और दिखा दिया कि क्यों उन्हें गुजरात का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है। हालांकि यहां थोड़ी आलोचना भी होगी, क्योंकि जिस तरह वो सेट हो चुके थे उन्हें आखिरी ओवर तक टिकना चाहिए था। अगर वो अंत तक रहते तो गुजरात शायद 180 के पार पहुंच जाती। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने भी कमाल कर दिया। 33 गेंदों पर शानदार 50 रन बनाकर उन्होंने मैच पूरी तरह बदल दिया। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था और स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन अटैक किया। कई बार आलोचक कहते हैं कि सुंदर सिर्फ सपोर्ट प्लेयर है, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि मौका मिले तो वो मैच विनर भी बन सकते हैं। और यहां एसआरएच की थोड़ी आलोचना भी बनती है। शुरुआती ओवरों में मैच पूरी तरह उनके कंट्रोल में था, लेकिन जैसे जैसे ये साझेदारी बढ़ी वैसे वैसे उनकी फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों बिखरती नजर आई। क्रिकेट में कहा जाता है अगर साझेदारी को ज्यादा देर सांस लेने दो तो वही मैच छीन लेती है, और आज लगभग वही होता दिखा। 124 रन पर साई सुदर्शन आउट हुए और यहीं एसआरएच ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसके बाद जेसन होल्डर ने 10 गेंदों पर 11 रन बनाए, जबकि राहुल तेवतिया एक गेंद पर 4 रन बनाकर नाबाद लौटे। आखिरी ओवरों में एसआरएच के गेंदबाजों ने वापसी जरूर की, वरना गुजरात का स्कोर और बड़ा हो सकता था। इस तरह गुजरात टाइटंस ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बोर्ड पर लगाए। शुरुआत देखकर लगा था कि टीम 140 तक भी मुश्किल से पहुंचेगी, लेकिन साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर की शानदार साझेदारी ने मैच में गुजरात की वापसी करवा दी। अब सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 169 रन का लक्ष्य था, लेकिन यह सिर्फ 169 रन नहीं थे, यह प्लेऑफ का टिकट था। अब असली दबाव, असली रोमांच और असली मुकाबला दूसरी इनिंग में शुरू होने वाला था। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। नाम ऐसे जिन्हें देखते ही बड़े बड़े गेंदबाज अपनी फील्ड बदलने लगते हैं, क्योंकि ये वही जोड़ी है जो अगर 10 ओवर टिक जाए तो मैच को एक तरफा बना देती है। लेकिन आज कहानी थोड़ी अलग थी। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन पिच बेहद खतरनाक नजर आ रही थी। तेज गेंदबाजों को जबरदस्त मदद मिल रही थी। गेंद हवा में भी स्विंग हो रही थी और
पिच से अतिरिक्त उछाल भी मिल रहा था। यानी बल्लेबाजों के लिए मामला बिल्कुल भी आसान नहीं था और गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही बता दिया कि आज वो किसी भी कीमत पर मैच हाथ से जाने नहीं देंगे। मोहम्मद सिराज पूरी आग उगलते हुए नजर आए। उनकी गेंदों में स्पीड भी थी, स्विंग भी थी और एटीट्यूड भी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ गेंदबाजी नहीं कर रहे बल्कि बल्लेबाजों को चेतावनी दे रहे हो। सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका बिना किसी रन के लग गया। ट्रेविस हेड 4 गेंदों का सामना करके बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और सच कहें तो यह विकेट गुजरात के लिए सोने पर सुहागा था, क्योंकि ट्रेविस हेड वो बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच छीनने का दम रखते हैं। लेकिन आज वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। जिस अंदाज में वो आउट हुए उस पर आलोचना भी बनती है। बड़े मैचों में सिर्फ अटैक करना काफी नहीं होता, हालात को समझना भी जरूरी होता है और आज हेड शायद यही गलती कर बैठे। इसके बाद आए अभिषेक शर्मा। फैंस को उम्मीद थी कि वो अपने आक्रामक अंदाज में जवाब देंगे और उन्होंने एक शानदार 6 लगाकर इरादे भी दिखाए। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है एक शॉट मैच नहीं जिताता, निरंतरता जिताती है। अभिषेक शर्मा सिर्फ 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए और यहां से सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरह दबाव में आ गई। ओपनिंग जोड़ी के जल्दी आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर आए ईशान किशन। उनसे उम्मीद थी कि वो पारी संभालेंगे, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर ईशान किशन भी पवेलियन लौट गए। हालांकि उन्होंने 2-3 अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे और यही गुजरात टाइटंस ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। देखते ही देखते सनराइजर्स हैदराबाद के सिर्फ 23 रन पर 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन तीनों बड़े बल्लेबाज आउट और अब पूरा दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ चुका था। स्टेडियम में बैठे हैदराबाद के फैंस के चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से कमाल की गेंदबाजी की। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज खुलकर खेलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। और दूसरी तरफ रबाड़ा ने भी अपनी रफ्तार और बाउंस से बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। सच कहें तो शुरुआती ओवरों में ऐसा लग रहा था जैसे गुजरात के गेंदबाज नहीं बल्कि शिकारी मैदान में उतर आए हों। हर गेंद पर विकेट लेने का इरादा दिख रहा था और यही वजह रही कि मैच जो लक्ष्य छोटा होने की वजह से आसान लग रहा था, अब पूरी तरह रोमांचक बन चुका था। चौथे नंबर पर आए स्मरण रविचंद्रन। लेकिन आज गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने किसी भी बल्लेबाज को सेट होने का मौका ही नहीं दिया। स्मरण रविचंद्रन 15 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे थे उससे साफ नजर आ रहा था कि हैदराबाद के बल्लेबाज इस मुश्किल पिच को पढ़ ही नहीं पा रहे। गेंद कभी रुककर आ रही थी, कभी अतिरिक्त स्विंग हो रही थी और गुजरात के गेंदबाज लगातार सही जगह पर गेंद डाल रहे थे। इसके बाद उम्मीदें थी हेनरिक क्लासेन से, क्योंकि क्लासेन वो बल्लेबाज हैं जो मुश्किल मैचों में भी अकेले दम पर मुकाबला पलटने का दम रखते हैं। लेकिन आज उनका बल्ला भी खामोश रहा। 16 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए और सच कहें तो यहीं से मैच पूरी तरह सनराइजर्स हैदराबाद के हाथ से निकल चुका था। क्रिकेट में कहा जाता है जब बड़े खिलाड़ी बड़े मैच में नहीं चलते तो टीम अक्सर बिखर जाती है और आज एसआरएच के साथ बिल्कुल यही हुआ। सलील अरोड़ा ने जरूर थोड़ा संघर्ष करने की कोशिश की। उन्होंने 13 गेंदों पर 16 रन बनाए, लेकिन दूसरी तरफ विकेटों का पतझड़ लगातार जारी था। कोई बल्लेबाज टिककर खेलने को तैयार नहीं था, कोई जल्दबाजी में शॉट खेल रहा था तो कोई स्विंग को समझ ही नहीं पा रहा था। और यही वजह रही कि हैदराबाद की आधी टीम सिर्फ 57 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी। यहां से मुकाबला पूरी तरह गुजरात टाइटंस के कब्जे में चला गया। मोहम्मद सिराज और रबाड़ा ने जिस तरह नई गेंद से कहर बरपाया, उसने हैदराबाद की बल्लेबाजी की पोल खोलकर रख दी और फिर बाकी गेंदबाजों ने भी दबाव बनाए रखा। सच कहें तो इस स्विंग विकेट पर सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी एक्सपोज हो गई। जो बल्लेबाज फ्लैट पिचों पर बड़े बड़े शॉट लगाते नजर आते हैं, आज वही गेंद को समझने के लिए संघर्ष करते दिखे। आहिस्ता आहिस्ता बाकी विकेटें भी गिरती गईं और गुजरात टाइटंस ने पूरी तरह मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। मैदान पर गुजरात के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर नजर आ रहा था। हर विकेट के साथ उनका जोश बढ़ता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद के डगआउट में सिर्फ मायूसी दिखाई दे रही थी। और आखिरकार गुजरात टाइटंस ने यह बड़ा मुकाबला जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस आईपीएल सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने वाली यह पहली टीम बन गई है। जिस तरह गुजरात ने दबाव वाले मुकाबले में वापसी की,
पहले बल्लेबाजी में संघर्ष के बाद सम्मानजनक स्कोर बनाया और फिर गेंदबाजी में पूरी तरह मैच पर कब्जा किया, वो किसी चैंपियन टीम की निशानी है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि उनके पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 1 मैच जीतना है। लेकिन आज की हार ने साफ बता दिया कि अगर बड़े मैच जीतने हैं तो बल्लेबाजों को मुश्किल पिचों पर भी जिम्मेदारी लेनी होगी।